जैन साथी फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं का जो आपका आज जो पशुपालन का आपका जो 12 फरवरी को जो पेपर था उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर ए सेट आया हो, बी सेट आया हो या सी सेट हो या डी, इन चारों में से कोई भी सेट आया हो तो आपको इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को वही के वही क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आप सभी के सेटों में वही क्वेश्चन है जो मतलब बी में भी है, सी में भी और डी में भी और ए में भी, बस उनका जो क्रम है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे पेपर का चाहे आपके पेपर मतलब चाहे आपके पास कौन सा भी सेट आया हो, चाहे ए आया हो, बी आया, सी आया, डी हो, चाहे आपके पास कौन सा भी सेट को आया हो, यहाँ पर आपको उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि आपके पेपर में आए। ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा कि आज का जो पेपर है आपका पशुपालन का जो पेपर वो कैसा गया है और यहाँ पर आपके पेपर में कितने नंबर आने वाले और आपका जो पेपर वो किस प्रकार बनकर आया था, ब्लूप्रिंट कौन सा फॉलो किया गया है, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आज तक बने रहेगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं का जो पशुपालन का आपका आज जो 12 फरवरी को जो फाइनल एग्जाम का जो पेपर था, मेन एग्जाम मतलब वार्षिक का जो पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको सबसे पहला जो प्रश्न पूछा है कौन सा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला जो सही विकल्प है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 1 क्या सही विकल्प चुनकर लिखिए। और पहला था आपको यहाँ पर बताना था कि हे में नमी प्रतिशत होता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बहुत से बच्चों ने यहाँ पर इसका सही आंसर कमेंट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। ठीक है। हे में नमी प्रतिशत होता है, कितना होता है 10। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आपने क्या किया यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपको यहाँ पर बताना था और ये वाला मैंने आपको पढ़ाया था, ब्रेसिलियस एंथ्रेक्स रोग कारक है। तो आप सभी को पता है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स का। ठीक है, नोट कर लो, ब्रेसिलियस एंथ्रेक्स रोग कारक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। आपने क्या लिखा आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको तीसरा पूछा है, क्या पूछा है आपको तीसरा, हाइपोफाइजेशन तकनीकी संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको क्या बताना है, इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछली से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चौथा ऑब्जेक्टिव आपको पूछा था शोक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर शोक किसे कहते हैं आप सभी को पता है, शोक किसे कहते हैं, शोक मादा शुक्र को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, नेक्स्ट आपको पूछा था गरीब की गाय कहते हैं। तो आप सभी को पढ़ाया था मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया था कि गरीब की गाय किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीब की गाय किसे कहा जाता है, तो गरीब की गाय किसे कहा जाता है, बकरी को। ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर छठवां ऑब्जेक्टिव आपको पूछा था बकरी की नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बहुत से बच्चों ने जमुना परी लगा के आगे, तो ये गलत है। इसका सही आंसर आपको ब्लैक बंगाल लगाना था। ठीक है, बकरी की नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल है ब्लैक बंगाल। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर बताइए कि आपने ऑब्जेक्टिव 6 ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव सही किए, आप यहाँ पर कमेंट कीजिए। ठीक है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला पूछा था मांगुर खालिस्तान की नस्ल है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि मांगुर कौन सी खालिस्तान की नस्ल है, तो ये मछली की नस्ल है। किसकी नस्ल है, मछली की। नोट कीजिए क्या इसका सही आंसर, मछली। ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पूछा था शुक्र का गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो सभी को पता है 114 दिन का होता है। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक लंबे कान वाली भेड़ की नस्ल का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोही। क्या हो जाएगा, कौन सी नस्ल है, लोही। ठीक है, याद रखिएगा सबसे अधिक लंबे कान वाली भेड़ की नस्ल का नाम है लोही। ठीक है। उसके बाद एनडीडीबी का पूर्ण रूप है। तो सभी को पता है एनडीडीबी का पूर्ण नाम क्या है, राष्ट्रीय क्या है, नोट कीजिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। क्या है, राष्ट्रीय डेयरी क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, नोट करिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का प्रशीतन करने के लिए कितने सेल्सियस से कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना हो जाएगा, दूध को प्रशीतन करने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नोट करो। उसके बाद फीताकृमि एक परजीवी है। तो परजीवी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और एक अंतः क्या होता है, अभी 2 मिनट रुकिएगा, अंतःपरजीवी। तो यहाँ पर आपको पूछा था, क्या पूछा था आपको, फीताकृमि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःपरजीवी। क्या हो जाएगा, अंतःपरजीवी। ठीक है, आपको क्या करना, क्या लिखा आप यहाँ पर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपके खालिस्तान में कितने खालिस्तान सही है, आप यहाँ पर फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सत्य पूछा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो यहाँ पर पहला है होल क्या है, होल मिल्क पाउडर में नमी की प्रतिशत मात्रा 3% से कम होती है। तो ये सही है या असत्य या सत्य है, तो ये सही है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा पूछा राष्ट्रीय साक्षरता विकास निगम की स्थापना 1960 में हुई है। तो ये असत्य है। कब हुई थी, 1963 में हुई थी। कब हुई थी, 1963 में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन ब्यूटर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये असत्य है। ठीक है, पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है। ठीक है, उसके बाद चौथा पूछा है, तो चौथे का जो आंसर क्या है, 100 मुर्गियों के लिए जालीदार घर 3x2x1 मीटर आकार का आवश्यक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसका जो आंसर है आपको कमेंट करना है। इस आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वैसे तो ये गलत होना चाहिए, लेकिन अभी भी इसमें पूरी तरह से मैं नहीं बता सकता हूँ। तो इसका आंसर अगर आपको पता तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चौथा है, गहरी बिजली पद्धति मुर्गी से संबंधित है, तो ये सत्य है। ठीक है, उसके बाद हड्डी चूरा कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, नोट करो। तो यहाँ पर आपका सत्य सत्य में कितने क्वेश्चन सही है आप यहाँ पर बता सकते हो, और अगर आपको चौथे क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन चौथा है आपका, प्रश्न नंबर छठवां, सॉरी प्रश्न नंबर चौथा है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला पूछा था गल घोटू, तो इसका सही मिलान आपको करना था सी वाले से। सी वाले से क्या है, पास्चेरुला बेबी बेबी सेप्टा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको पूछा है लंगड़ी, तो इसका आपको मिलान करना है, किससे मिलान करना है आपको, इसका एफ वाले से। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है ग्रूवर, तो इसका मिलान आपको करना था मुर्गी से। ठीक है, उसके बाद चौथा है, चौथे का क्या, सोलोमन जीवाणु, तो आपको पढ़ाया था, इसका सही आंसर किससे मिलान करना है, पुलोरम। ठीक है, उसके बाद क्या, एवीपोक्स वायरस, तो इसका मिलान आपको करना है फाउल पॉक्स। ठीक है, नोट कर लो। तो यहाँ पर आपने सही जोड़ी में कितने क्वेश्चन सही किए आप यहाँ पर कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर पांचवा पूछा है, तो सोइलिंग की परिभाषा मैंने आपको पढ़ाया था, आप सभी को मैंने सोइलिंग की परिभाषा पढ़ाई थी। उसके बाद यहाँ पर पूछा है पेड़ डुबकी में उपयोगी एक रसायन का नाम लिखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेड़ डुबकी को यहाँ पर हो जाएगा नीला थोथा। क्या था इसका सही आंसर, नीला थोथा, जिसे हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा है दूध में उपस्थित केसिन को स्कंदित करके बनाए जाने वाले पदार्थ का नाम, दूध को केसिन, दूध में उपस्थित केसिन को स्कंदित, तो इसका आंसर हो जाएगा पनीर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पनीर। ठीक है, फिर क्या है, आइसक्रीम के आवरण का सूत्र आप सभी को पता है। रानीखेत बीमारी का अन्य नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू, क्या हो जाएगा, न्यू केलिसिस। ठीक है, नोट करो, क्या लिखा आपने, न्यू केलिसिस। ठीक है, नोट करो, इसे कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न छठवां, जैसे कि आपको मैंने उत्तम साइलिश के कोई दो गुण बताया था, है बनाते समय आवश्यक पोषक तत्वों के कोई दो हानियां, ये वाला क्वेश्चन बताया था। अगर आपने अगर आप 2 अंक वाली वीडियो देखोगे, अगर आपने 2 अंक वाली वीडियो देखी होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से आप लिखकर आए होगे। ठीक है, थनैल रोग के कारक का नाम तथा कोई एक उपचार लिखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आपको बताया गया है। पशुओं में विश्व ज्वर के कोई 2 लक्षण, ये भी बताया था। शहरी बकरी का नाम तथा कोई एक विशेषण बताया था। दूध की रानी बकरी का नाम तथा उसके शरीर का रंग लिखिए, बताया गया क्वेश्चन है। और बेकानेरी भेड़ का मूल स्तन तथा कोई एक विशेषता, ये वाला क्वेश्चन बताया गया था। क्रीम का औसत संगठन आपको बताया गया था, मक्खन का भी औसत संगठन बताया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर घी में तथा वसा का नमी प्रतिशत बताया था। मक्खन बनाते समय आवश्यक कोई 2 बातें, ये वाला बताया था। दही का आपको संगठन बताया गया था। पशुओं को दवा देने की कोई 3 विधि आपको बताई गई थी। प्रोब, स्पिचुला तथा डिकिंग मशीन के उपयोग भी बताए गए थे। पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कई 3 कारण, बीमार पशुओं के आपको 3 लक्षण बताए गए थे। आइसक्रीम के 3 खाद्य महत्व आपको बताए गए थे। कुल्फी बनाने के फ्लो चार्ट विधि भी बताई गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 16, फुहार शुष्कन विधि आपको मैंने बताया था। संघनित दूध बनाने के कोई 3 चरण बताए थे। आदर्श शासन के 4 गुण बताए गए थे। पशुओं के जांच के कोई 4 उद्देश्य बताए गए थे। पशु जांचकर्ता, और फिर यहाँ पर आपको इम्ब्यूटर के प्रयोग के 4 लाभ बताए गए थे। और यहाँ पर रानी खेत बीमारी के खोज का वर्ष तथा कोई 3 लक्षण, तो लक्षण बताए गए थे। बस यहाँ पर आपको ने वर्ष नहीं बताया, ये लक्षण बताए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को जितने भी क्वेश्चन की तैयारी करवाई गई थी, वो सभी के सभी क्वेश्चन आए थे। अगर यहाँ पर अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी, तो आज का जो पेपर आप तबाही मचा दी होगी। तो यहाँ पर आप सभी कमेंट कीजिए कि आपका जो पेपर वो कैसा रहा, पेपर सरल था, कठिन था, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर आप सभी को मैंने प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के ऑब्जेक्टिव के सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन बता दिया है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि आज का जो पेपर हुआ उसमें आप कितना स्कोर करके आए हैं, मतलब कितने स्कोर, मतलब आपको कितना स्कोर आ सकता है, आपका स्कोर क्या रहेगा आपके पेपर, पशुपालन के पेपर में, आप सभी कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर जो कृषि विज्ञान का आपका जो 21 फरवरी को जो पेपर होने वाला है, उसके लिए वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद।